वेलकम टू पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल। पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 11 रसायन विज्ञान के लिए बनाया जा रहा है। में हम बात करेंगे पहला पाठ जो हमारा है रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसी चैप्टर से बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि केमिस्ट्री होती क्या है, यानी परिभाषा इसकी। फिर इसके थोड़े बहुत इतिहास के बारे में जानेंगे, बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि इतिहास बहुत लंबा है। इतिहास को हम थोड़ी देर में या एक छोटे से वीडियो में इसको हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन यानी परिभाषा इसकी। फिर इसके थोड़े बहुत इतिहास के बारे में जानेंगे, बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि इतिहास बहुत लंबा है। इतिहास को हम थोड़ी देर में या एक छोटे से वीडियो में इसको हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन मुख्य बिंदुओं को हमने सभी को कुछ ना कुछ अवगत आपको जरूर कराया है। तो शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य या पदार्थ के गुणों, संगठनों, संरचनाओं तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। ये हो गई रसायन विज्ञान की डिफिनीशन। इसके और ज़्यादा जानकारी के लिए हम आपको आई बटन और अंत में स्क्रीन पे एक वीडियो आएगा, वो वीडियो ज़रूर देख लें। इसके बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। अगर हम संक्षेप में कहें तो रसायन मानव जीवन को उत्तम बनाने तथा उनको नई दिशा देने के लिए आवश्यक द्रव्य के अध्ययन प्रयोग से परिपूर्ण है। तो ये कुछ बातें हैं, इसमें आगे जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। रसायन विज्ञान का संक्षिप्त इतिहास। वैदिक साहित्य के अनुसार ब्रह्मांड 5 तत्व, जानते हो कि तुलसीदास जी ने भी इसी की बात की थी कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बनी शरीरा। तो वहाँ तो वो शरीर की बात किए थे। इसी में अगर वैदिक साहित्य में भी इसी बारे में कहा गया था कि ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है, वहीं कि आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, तो यही 5 तत्व हैं। इनको हम क्रम से बताते हैं। तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश, ये हैं। इन्हीं 5 की बात हुई थी, इन्हीं पंचभूत कहते हैं। इसके बाद आगे चलकर देखा गया तो यजुर्वेद में भी कुछ धातुओं की बात की गई, जैसे लौह, स्वर्ण, सीसा, टिन। तो इनके बारे में भी बात किया गया, तो यहाँ पे देखा गया। इसके बाद फिर आगे चल के और की बातें हुई, जैसे मिट्टी और रेत की भी बात हुई। अथर्ववेद में तांबा, लौह, स्वर्ण, टिन, ये सभी चीज इसमें वर्णित मिले। आगे देखते हैं इसमें। तो इसमें थोड़ा सा रसायन विज्ञान में 1500 से 1600 ईस्वी के अवधि में लेटरों का रसायन काल कहलाती है। ये जो है लेटरों का रसायन काल कहलाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें लिखे गए, इसीलिए इसको लेटरों का रसायन काल कहा जाता
है। इसी अवधि में गैसों का महत्वपूर्ण अध्ययन किया गया, जिसमें रॉबर्ट बायल इसी काल में प्रमुख रसायनज्ञ हैं, जिन्होंने गैस के विषय में गहन अध्ययन किया और एक महत्वपूर्ण नियम, जिसे बायल नियम कहते हैं, उसका प्रतिपादन किया। आगे बढ़ते हैं तो 18वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ होने वाला काल आधुनिक काल कहलाता है। ये याद रखें कि 18वीं शताब्दी के अंत में जो प्रारंभ होने वाला काल था उसे ही हम आधुनिक काल कहते हैं। और इसी काल में, यानी अगर हम सन 1774 ईस्वी में जोसेफ प्रिस्टले, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये जीके का अच्छा सा प्रश्न भी है और इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए याद रखें कि जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का आविष्कार किया। उसके बाद लेवाइजियर, जो आधुनिक रसायन के पिता के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने प्रिस्टले द्वारा दिए गए आविष्कार को प्रमाणित किया कि यह सिद्ध किया कि दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। इसीलिए इन्हीं सब के आविष्कारों के कारण इन्हें क्या कहा गया? आधुनिक पिता किसका? रसायन विज्ञान का। तो ये चीज़ याद रखें। फिर आगे चलकर सन 1803 में जॉन डाल्टन ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। उसके बाद सन 1869 में मेंडलीव जी ने आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया। तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित क्रम से जिस समय रखा गया तो पूरे विश्व में इसका एक नई क्रांति का उद्भव हो गया। उसके बाद सन 1833 ईस्वी में फैराडे ने विलयन में विद्युत धारा के प्रभाव का अध्ययन किया। फिर कुछ समय के बाद 1881 ईस्वी में आर्हेनियस ने आयन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये सभी इतिहास हैं, कुछ प्रमुख चीज हमने लिए हैं, इनको अच्छी तरीके से आप पढ़ें और इनके बारे में समझें। और एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने भाइयों बहनों सभी में शेयर करें और सभी यूट्यूब में इसको सब्सक्राइब कर लें। और आप तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको जितने वीडियो आएंगे उतने वीडियो का पता चलता जाएगा। तो इसलिए इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हर वीडियो हम डालते रहें तो आपको पता चलता रहे। तो देखते हैं आगे कुछ और इतिहास के बारे में। रसायन जगत में आविष्कारों को उस समय एक नई दिशा प्राप्त हुई जब जे टॉमसन ने सन 1896 ईस्वी में बहुत कम दाब पर गैसों में विद्युत विसर्जन कर इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया। क्योंकि इसके पहले जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था जे टॉमसन ने, उन्होंने ये कहा था कि परमाणु अविभाज्य है। तो इससे क्या हुआ कि अब यहाँ पे विभाजन शुरू हुआ कि वो 3 पार्टों में बटा। ये सब इतिहास बाद में थियरी पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे आपको, अभी बस संक्षिप्त में जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हो गया। इसके बाद लगभग उसी समय 1886 में गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, इसको ध्यान से देखिएगा, प्रोटीन हो गया है। तो प्रोटॉन की खोज की थी। उसके बाद सन 1932 में सर जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉनों की खोज की। फिर सन 1913 में हेनरी मोजले द्वारा परमाणु क्रमांक की खोज के बाद नई अवधारणा स्वीकार की गई, जिससे मेंडलीफ आवर्त सारणी में संशोधन किया गया। तो ये बहुत बड़ी बात थी जो सन 1913 में हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किया। इसको हम आगे आपको पढ़ाएंगे।
इसके बाद क्या हुआ कि रदरफोर्ड, क्यूरी आदि ने बहुत सारे अग्रणी कार्य से नाभिकीय रसायन क्षेत्र में एक नए कल का शुभारंभ किया। 20वीं शताब्दी को रसायन का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि पिछले 5 दशकों में रसायन के ज्ञान में कई गुना वृद्धि हुई और विश्व के लगभग सभी भागों में अविरल आविष्कार होते रहे हैं। जब तक मानव पृथ्वी पर अस्तित्व में रहेगा तब तक रसायन के ऐश्वर्य में वृद्धि होती रहेगी। पॉइंट बहुत ध्यान से आप समझे कि रसायन विज्ञान इतना बड़ा है कि जब तक मानव वृद्धि में का इस पृथ्वी पर अस्तित्व रहेगा तब तक रसायन विज्ञान में ऐश्वर्य में हमेशा वृद्धि होती रहेगी। ये चीज़ याद रखिए। और अगला वीडियो हम रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से बनाएंगे, जिसका जिक्र अगले वीडियो में यानी पार्ट 2 में होगा। और हमारे आने वाली वीडियो को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दाबें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।